देखो छोटी सी बात है यहाँ पे कि आज आपके सामने मेरे भाई 4 बम्पर उपहार होने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ये क्यों आपको ये उपहार दिया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्यों दिया जा रहा है आपको इतना बड़ा उपहार है। ठीक है, देखो छोटी सी एक बात बताता हूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, जब मैंने अपनी सीजल की जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस जर्नी में ना मैंने अपने आप की भी तैयारी को देखा और मैंने औरों की भी तैयारी को देखा। ठीक है, इस पूरे जर्नी में यहाँ पर जब मैंने समझा कि एक बच्चा जो मेहनत करना तो चाहता है, यहाँ पर आज मैं कई सारे बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ, कई सारे बच्चों से मिलता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी करते हैं, कहीं पर पार्ट टाइम काम करते हैं, कहीं पर पैम्पलेट बांटते हैं, कहीं पर पोस्टर बेचते हैं। और उसके बाद तब वो अपनी किसी भी तरीके से उड़ा रहे पैसों को जोड़ जाड़ के जो है मेरे भाई फीस भरते हैं। और उसके बाद तब जाकर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन उतना होने के बावजूद मैंने कई सारे बच्चों को देखा कि यार 5-5 रुपए भी वो बचा रहे होते हैं। मैं मुखर्जी नगर में जहां पर हूं, तो गांधी विहार से बतरा सिनेमा का किराया मात्र 5 रुपए है। लेकिन वो 5 रुपए बचाने के लिए भी कई ऐसे बच्चे हैं जो पैदल चल कर आते हैं कि वो हमारे 5 रुपए बच जाएंगे और उससे शायद हम थोड़ा बहुत अपना जो है सेविंग करके कुछ काम कर पाएंगे। एक साइड से अगर 10 रुपए 20 रुपए किराया बचता है तो महीने के उनके 600-700 बच जाते हैं, जिसमें आराम से वो रिचार्ज कराकर जो है अपना और बाकी छोटे मोटे काम करके वो अपने ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं। इस पूरे तैयारी में मैंने देखा कि अगर एक बच्चा मेरे भाई तैयारी करना चाहता है और साधन के अभाव के कारण वो अपने सपनों को शायद पूरा नहीं कर पाता, या पूरा करते 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 काफ़ी लेट हो जाता है। ठीक है, हर किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है, हर किसी के पास पैसे का उतना बड़ा बल नहीं होता है यहाँ पर कि वो मेरे भाई जो है अपने सपनों को उड़ान दे पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। साथ में एक और चीज़ मैंने देखी, वो ये देखी कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मटेरियल इतने सारे, सोर्सेज इतने सारे, आदमी फॉलो करे तो किसको करे। परेशान दुखी आत्मा एकदम बना घूम रहा है। आज का गिफ्ट आपका मैथ से नहीं है मेरे भाई, मैथ्स में मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, मैथ्स में मैंने बहुत कुछ दिया है। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा गिफ्ट आपको मिलने वाला है, मैंने कहा ना कि जो आपके तैयारी को अगले स्तर पर लेकर जाएगा। आप गेस करिए, सोचिए आज हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो उसमें जीएस का कितना बड़ा रोल होता है। कंप्लीट अगर हम बात करें तो स्टैटिक हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया आपका, इतना रोल। और उसमें भी आज के समय में जिस तरीके से टीसीएस क्वेश्चन पूछ रही है, जिस तरीके से वह सवालों को दाग रही है, पढ़ने के बाद इतने फैक्ट्स रट लिए, 8000 6000 7000 सवालों को हमने करंट अफेयर के लिए याद कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हम जब पेपर देने जाते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि शायद जो हम पढ़ कर गए थे वो पेपर में नहीं आया। और कई बार तो ये समझ में नहीं आता है कि दूसरा पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक मन में ही हमेशा जो है अपने आप में दंगल द्वंद चल रहा होता है। ठीक है, एक बच्चा तैयारी करे तो उसको समझ नहीं आता कि ऑथेंटिक कंटेंट क्या है, किस तरीके से जीएस की हम तैयारी करें, किस तरीके से जो हम अच्छा स्कोर लेकर आए। ठीक है, जब मैं सेंटर पर बच्चों से मिलने गया, जब मैंने उनसे बातें की, आज मैं कोचिंग में बच्चों से बात करता हूं, तो वो इतने ज़्यादा परेशान रहते कि सर क्या तरीका होना चाहिए, स्टैटिक में क्या पढ़ के जाएं, क्या छोड़ के जाएं, कितनी मेहनत करें, कितना घंटा देने की आवश्यकता है। पता चले अपरंपार पढ़ लिया और उसके बाद हमारे हाथ में सर कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो गया सर, फिर से 1 साल लगता है, वापस से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझते हुए पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज जो मैं गिफ्ट देने वाला हूँ आपको वो मेरा कल का सोच था और आज मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं। पिछले 1 सालों से मैंने बहुत पेशेंस रखा है। ठीक है, कंट्रोवर्सी से लेकर हर मुद्दे तक दुनिया एक तरफ चिल्लाती रही, चीखती रही, रोती रही, गाती रही, और मैं अपना काम करते रहा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ इस इंडस्ट्री को देना है, बहुत कुछ इस बच्चों के लिए भला करना है मेरे भाई, और वो मेरे माइंड में हमेशा फिक्स रहा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 4 गिफ्ट में आपका सबसे पहला गिफ्ट जो होता है वो आपका है स्टैटिक जीके का कंप्लीट बुक। ठीक है, और मैंने जैसे शुरू में आपको एक बात कही थी, और क्या कहा था दोस्त यहाँ पे, कि 1 भी रुपया नहीं लगेगा, तो भाई 1 भी रुपया नहीं लगेगा यहाँ पे। कंप्लीट स्टैटिक जीके की ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल कंप्लीट स्टैटिक जीके की जो ब्रह्मास्त्र मेरे भाई, जो कि 500 पन्नों के करीब में है, 493 पन्ने की ये कंप्लीट स्टैटिक जीके की पूरी किताब आपको फ्री पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर पिछले 6 महीने से हमारे टाइपिंग का काम चल रहा था। एक एक चीज़ों को हमने बहुत बारीकी तरीके से बच्चों के लिए डाला, और ये एक ऐसी वैसी किताब नहीं होने वाली है कि मार्केट में कई सारी किताबों में जाकर ये भी गुम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये एक ऐसी किताब होगी जो पूरी की पूरी तैयारी को बदलेगी। आज के समय बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है कि सर स्टैटिक में डांस पढ़ के जाएँ, आर्ट कल्चर पढ़ के जाएँ, गवर्नर पढ़ के जाएँ, उसमें भी जाएँ तो कितना जाएँ, डांस में ही मेरे भाई 50 स्टेट के डांस, मतलब यहाँ जितने भी हमारे स्टेट हैं उसके 50 डांस हो जाते हैं यहाँ पे। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ के जाना चाहिए, क्या पढ़कर जाना चाहिए, सर कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला। मेरे माइंड में शुरू से, मैंने कहा ना कि जब मैं तैयारी करता था तब से मेरे माइंड में थॉट होता था कि हम बच्चों के लिए क्या करें। ठीक है, किस मतलब
जैसे फॉर्मूला बुक मैंने निकाला था। क्यों मैंने फॉर्मूला बुक निकाला? क्योंकि अपने तैयारी के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि लास्ट टाइम में जब एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है तो एक ऐसी किताब उसके पास होनी चाहिए जिसके अंदर में सारे के सारे फॉर्मूला दिए गए हों और वो क्विक में मेरे भाई रिवाइज कर कर आगे बढ़े और वहां पर जो है अपना बेनिफिट उठा पाए। उसी तरीके से स्टैटिक एक इस समय सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जो है वो डराया हुआ है, सबसे ज्यादा डर पैदा किया कर रखा है इसने कि कितना पढ़ो भाई, एक सागर की तरह हो रखा है, करे तो आदमी क्या करे। तो पूरा स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर हम पूरी किताब दे रहे हैं आपको, एक ई बुक नहीं है मेरे भाई। ये इस बात को ध्यान रखना, ई बुक और बुक में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये पूरी की पूरी किताब आपको मिल रही है। अब आपकी इच्छा भी होगी जानने की कि सर ये किताब है तो है क्या, कैसे दिख रही है, तो उसके लिए फटाफट वीडियो को भाई लाइक करते रहो, शेयर करते रहो यहाँ पे, ठीक है। जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हैं, जितने भाइयों को आप जोड़ सकते हैं, हर किसी को जोड़िए ताकि आज उनका दिन है, आज आपका दिन है, आज मेरा दिन मेरे भाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टैटिक जीके की जो किताब है, सबसे पहले बता दें, ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, ये कंप्लीट हमारी बाइलिंगुअल है मेरे भाई। और इसके अंदर में हर एक टॉपिक को मैंने पूरा कवर किया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, गवर्नर एंड वायसराय, ठीक है, ऑफ इंडिया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, क्लासिकल डांस, डिजीज एंड विटामिन, केमिकल एंड केमिकल फार्मूला, मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो स्टैटिक का पार्ट हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा इसके अंदर में कवर है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, टाइगर रिजर्व हो गए हमारे यहाँ पे, नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी हो गया, डैम एंड रिजर्वर हो गया, लेक ऑफ इंडिया हो गया। इसके अलावा ये जो आपको बुक दे रहे हैं ये हम आपको स्मार्ट लिंक के साथ दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपको सीधा 13वां टॉपिक पे पहुंचना है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और आप सीधा का सीधा मेरे भाई 13वां टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। स्मार्ट लिंक इसके अंदर लगा हुआ है, जब आपको मिलेगा ये तो आप इसी तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे। वापस आपको इंडेक्स पे जाना है तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऊपर बैक टू इंडेक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस मेरे भाई आप इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि किताब होती है तो हम अपने हिसाब से पन्ने खोल लेते हैं, पीडीएफ होता है तो हमें स्क्रॉल करते रहना पड़ता है कि कब आखिरी पेज आएगा और हम वहां पहुंचेंगे। तो ये चीज की बच्चों की परेशानी हमने दूर की। अब बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट को लेकर कि क्या ये थ्योरी है, क्या ये एमसीक्यू है, क्या दोनों का समावेश है, क्या नया किया है, क्या मतलब क्या डिफरेंट क्या है यहाँ पर, ये बताओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए, जैसे सबसे पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, भाई जब मैंने जैन पढ़ा, मान लीजिए मार्केट की कोई भी XYZ किताब है हमने पढ़ा, इतनी कहानी दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्या है कुछ भी नहीं पता। अगर 10 डेटा में 8 याद करके चले जाओ, 2 मिस आउट हो जाता है, पता चलता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए। इसका एक मैंने तरीका अपनाया, मैंने यहाँ पर कहा कि बच्चों को शुरू से MCQ के फॉर्मेट में लेकर आया जाए यहाँ पर, ताकि वो साथ के साथ पढ़ते भी रहे और उनके माइंड में ये भी रहे यहाँ पे कि भैया 2 किताब नहीं खरीदनी कि एक तुमको अलग से जो है ऑब्जेक्टिव खरीदना पड़ेगा, एक तुमको अलग से सब्जेक्टिव खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, एक ही किताब के अंदर सब कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक किताब है, वेयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट स्तूप ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जैनिज्म बुद्धिज्म में कि सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पहले मैंने वेदों के बारे में जानना शुरू किया, बताना शुरू किया, ठीक है। बात एक क्वेश्चन की नहीं है कि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में, बात यहाँ पर ये कि आप एक्सप्लेनेशन में ही सब कुछ कवर अप है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ से, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सीधा सीधा इंग्लिश में हिंदी में सीधा बोला गया कि ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसके बाद ये वेद आता है, उसके बाद ये वेद आता है, उसके बाद ये वेद आता है, फिर किस वेद में कितनी यहाँ पर चीजें हैं, और एक तरीके से बड़ा कंसाइज वे में कि फालतू की 100 बातें भी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 बातें देकर हमने काम चला दिया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा डिजाइन किया है। दूसरा यहाँ पर हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, ये मेरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि महात्मा बुद्ध को हम बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया यहाँ पर। अब महात्मा बुद्ध के बारे में बोलते हैं तो महात्मा बुद्ध का पूरा बेहोना, मतलब एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि हमारा थ्योरी भी कवर हो रहा है और हमारे क्वेश्चंस भी मेरे भाई फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानो, 50 कहानियां नहीं दी है यहाँ पर, सिंपल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन इतना, लुम्बिनी में हुए थे, कपिल वस्तु में। यहाँ पे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। उन्होंने अपने घर जो है 29 की उम्र में छोड़ा और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की, किस पेड़ के नीचे प्राप्ति की, किस समय प्राप्त की, उसके बाद उनका जो है अलग अलग स्टेज आता है, ठीक है। निर्वाहन जो हो गया आपका कि कब मृत्यु को क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ पर उन्होंने जो है मीटिंग्स की, वो सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद बुद्ध से जुड़े हुए कुछ बातें, जैसे यहाँ पर कि उन से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बुद्ध के जीवन की घटना या प्रतीक, जन्म को मेरे भाई क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद घर को छोड़ने को क्या कहा जाता है, फिर ज्ञान कहाँ पर प्राप्ति हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कंप्लीट फॉर्मेट में आप यहाँ देख पाएंगे इंग्लिश से लेकर हिंदी तक कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है वो यहाँ पर कमल या सांड का है। फिर गृह त्याग को जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं
वो मेरे भाई यहाँ पर घोड़े का प्रतीक दिया गया है। निर्वाहन को मेरे भाई यहाँ पर बोधि वृक्ष से कहते हैं। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, वो मेरे भाई पहिया का उसका जो है सिंबल है। और मृत्यु जो कि परिनिर्वाण है मेरे भाई, उसको स्तूप के माध्यम से जो है यहाँ पर दिया जाता है। फिर यहाँ पूछा भी गया कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, क्या शरीर का त्यागना होता है, आत्मा का त्यागना होता है, भोग विलास का त्याग, या फिर वैचारिक स्थिर। फिर उसके बाद वो चारों पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, मतलब सिर्फ हमने आंसर नहीं बताए, हमने चारों ऑप्शंस को भी इलैबोरेट किया ताकि बच्चे को सभी चीजें पता हो। अक्सर गलती क्या होती है, हम सवाल को लगाते वक्त सिर्फ उस आंसर पर फोकस करते हैं जो सही है, बट उन 3 ऑप्शंस के बारे में फोकस ही नहीं करते कि उनकी मतलब क्या हो सकती है। वोकैबुलरी में भी मैंने बच्चों को अक्सर देखा है कि जो सही वर्ड का मीनिंग है बस उसी को टिक मारेगा, बाकी 3 को तो इग्नोर ऐसे मारेगा जैसे कि क्या ही बोले। ठीक है, तो ये काम मेरे भाई नहीं, सब कंप्लीट फॉर्म में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक टॉपिक दिखाया है जो अभी रिसेंट में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, वो मेरे भाई देखिए यहाँ पे। ठीक है, सेंसस से लेके हर एक पॉइंट यहां पर, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आप नेशनल पार्क के बारे में जाओ, एक एक नेशनल पार्क जो कि अभी रिसेंट में पेपर में पूछा जा रहा है, वो कंप्लीट यहां पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली नेशनल पार्क बिहार लोकेटेड। ये पूरा बिहार में जितने पार्क हैं वो सारा लिखा हुआ है कि नेशनल पार्क ऑफ बिहार। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहां पर दिया, वो दूसरे क्वेश्चन में यहां पर बक्सा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस रहता है, वहां पर भी नामेरी जैसे यहां पर हो गया, आसाम के नेशनल पार्क जैसे नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। मानस बहुत ज्यादा फेमस होता है, आपका पेपर में कई बार मानस नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। फिर दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद हर नेशनल पार्क में कौन टाइगर की वजह से फेमस है, कौन वर्न हॉर्न राइनोस की वजह से फेमस है, कौन किस तरीके की वजह से फेमस है। तो हर एक पॉइंट सर यहां पर पूरा डिटेल वे में दिया गया है ताकि बच्चा अगर पढ़े तो मेरे भाई उसको जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा कई बार होता है कि यार हम रिवाइज कैसे करें, तो भाई उसके लिए भी मैंने यहां पर आपको दे रखा है स्टेट वाइज सारे के सारे। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने ऐसे याद किया था कि भगवान के नाम से जितना कुछ भी मिलता है वो सारा का सारा मध्य प्रदेश में आता है। जैसे आप कान्हा कह लीजिए, पंच का मतलब पांडव कह लीजिए, पन्ना मतलब हीरा हो गया, यहाँ पर सतपुरा मतलब एक तरीके से सत्य की बात की जा रही है, तो वो सारा का सारा देखो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बंधवगढ़, जो मतलब बंधवगढ़ एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए माधव को कहा जाता था। ठीक है, कि यहाँ पर जो बंदों की सुने, जो यहाँ पर एक तरीके से उनकी बात को समझे यहाँ पे। फिर उसके बाद संजय, ये एक कैरेक्टर है महाभारत में, तो मैंने उस तरीके से लेट करके। फिर माधव नेशनल पार्क हो गया, फिर मंडाला प्लांट फॉसिल हो गया। तो भगवान के नाम से जितने भी आते हैं वो कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। तो इस तरीके से डिजाइन करके हमने सारा का सारा रखा है यहाँ पे। नाम दफा मेरे भाई यहाँ पर कहाँ है, अरुणाचल में है। अरुणाचल को लेके हमेशा जो है चीन का ये रहता है यहाँ पर, ठीक है, कि ये हमारा पार्ट है। हमने कहा नाम दफा कर दो उसका यहाँ पे चीन का, अगर वो ये बोले कि ये हमारा पार्ट है, भारत का नहीं है, तो अरुणाचल। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाकर याद किया, लेकिन वो कब, जब वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने हो। ठीक है, आज मैं आपको इलैबोरेट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरू से कहा भाई सिर्फ हम मैथ्स नहीं पढ़ाते, हमारे पास सबका नॉलेज है। हमने 50-50-50 सिर्फ मैथ्स में नहीं, मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, हर पेपर में हम लेकर आए हैं। इसी वजह से हमें पता है यहाँ पर कि डिटेल वे क्या होता है और एक बच्चे को एग्जैक्टली क्या चाहिए। बात एक PDF की नहीं होती है, आज के समय कोई भी बना सकता है, लेकिन उसके अंदर जान फूकने की जब बात आती है वो यहाँ पर शायद ही कोई कर पाए, और शायद ये वही कर पाएगा जिसने पेपर को डेप्थ लेवल में जाना है। जो मेरे भाई भूमि में उतरा ही नहीं, जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं, तो उसको क्या पता होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर तो आज ये तो इस तरीके से कर करके पूरा डिटेल वे में काम हुआ है इसके ऊपर में। आप चलिए एक और हम आपको दिखाते हैं। और आप क्या, अभी रिसेंट में आपके पेपर में मेरे भाई सबसे ज्यादा एक और टॉपिक आपका ट्रेंडिंग में रहा था, हॉट टॉपिक। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद डांस की अगर हम बात करते हैं, भाई देखो वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो सारी मेहनत मेरी व्यर्थ के बराबर है। ठीक है, आज आप लोगों से इतना ही बस कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आज मैं उस उद्देश्य से आया हूं कि यहाँ पर हर बच्चे का फायदा मुझे पहुंचाना है।
ये रैंकर्स गुरुकुल परिवार आपका है और आपके लिए हर वक्त खड़ा रहता है, हर मोमेंट पे खड़ा रहता है और आपके लिए जी जान लगा के पिछले 2 सालों से जो है यहाँ पर एक एक चीज, एक एक कंटेंट हमने दिया, एक एक क्लासेस हमने दी। तो भाई वीडियो को शेयर करते रहो और चैनल को दोस्त यहाँ पे सब्सक्राइब करते रहो भाई, ठीक है। सब्सक्राइब में कमी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। आज ही अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका है हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। एक एक पॉइंट में आपको डिटेल में थोड़ा दिखाता हूं। देखिए जो आपको आवश्यकता थी वो सारा कुछ दिया गया है, फालतू की एक भी बात यहाँ पर नहीं कही गई। आर्ट एंड कल्चर बता दिया, क्लासिकल डांस इसके ऊपर आता है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, 2 तरह के मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो कि अभी पूछा भी गया था यहाँ पर पेपर में, ये वाला सवाल मेरे भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कि किस स्टेट में यहाँ पर क्या क्या डांस है, तो देखो यहाँ पर जो मेजर फोक डांस होता है, राजस्थान में घूमर, आसाम का बिहू, उत्तर प्रदेश कथक, गुजरात का गरबा। एक एक पॉइंट यहाँ पर। तमाशा जो है वो कहाँ का फेमस है मेरे भाई, महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें, हर एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, किस डांस में यहाँ पर किस चीज को महत्व दिया जाता है वो भी थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि बिहू उत्सव के दौरान युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा बिहू नृत्य किया जाता है। युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तेज नृत्य, कदम और तेजी से हाथ की गति का इसकी विशेषता है और मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित है जो कि आसाम में लोकप्रिय हैं। और ये पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में भाई यहाँ पर दिया गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है वो भी बताया गया, फिर कुचिपुड़ी के जो है विशेषताएं हो गई वो भी दिया गया। उसके साथ उससे संबंधित अगर कोई फेमस डांसर भी है जिसके बारे में क्वेश्चन आपका बन सकता है तो मेरे भाई वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बरसाना के बारे में, तो देखिए बरसाना जो है यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। कि बरसाना की लठमार होली भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी मशहूर है, ठीक है। और फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, मतलब ये पूरा डिटेल में यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा बातें भी नहीं बोली और बहुत संक्षिप्त में भी नहीं दिया। अगर हम 2-4 लाइनें नहीं भी लिखें तो आपको कभी याद ही नहीं हो पाएगा वो फैक्ट। इसी वजह से ये सारे पॉइंट जो है हमने इलेबोरेट कर रखे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और चीज बताते हैं दोस्त, यहाँ पर ये देखते चलो आप, ठीक है। आप बैक टू इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा मेरे भाई यहाँ पे और आप पॉइंट पे जा पाओगे। मुझे जो सबसे अच्छा लगा यहाँ पर वो एक चीज़ और लगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट, जैसे मानो कि कई होता है कि हम स्टैटिक जीके में सिर्फ स्टैटिक ही बात रखते हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, साइंस की, इनकी बात ही हम नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब के अंदर में हर कुछ आपको दिया गया है। इनफैक्ट अभी सेंसस 2011 में हुआ था तो सेंसस से संबंधित सभी सवाल यहाँ दिए गए हैं। 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन आता है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट डे हो गया आपका स्पोर्ट ट्रॉफी, हेडक्वार्टर के ऊपर जैसे अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर में देखो सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया यूनेस्को, ठीक है। कि यूनेस्को का कहां पर है, कितने लोग इसके अंदर में हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे क्या है, ठीक है। नाटो हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एशियान हो गया, ठीक है। अभी आपने G20 देखा था तो G20 हो गया। तो हर एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत तरीके से, WTO का हो गया मेरे भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कितने मेंबर हैं, स्थापित कब हुआ था, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पर किसी भी तरीके से हमने कोई कसर जो है वो छोड़ा ही नहीं है आपके तैयारी के लिए। जान लगा दी है भाई यहाँ पे। और बस रीजन में बस एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर करते रहना। तो अभी तो सिर्फ हम आपको क्या दिखाएं, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी 4 गिफ्टों में से एक गिफ्ट दिखाए हैं और वो अभी आपका स्टैटिक है। अभी तो 3 बाकी है, सोचो, ठीक है। क्या लगता है आपको एक दिन में ये कंटेंट बन गया है क्या? एक दिन का है यहाँ पर, ये एक दिन में सोचा किसी ने और आकर बन गया भाई। 6 महीने से ऊपर से काम चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। एक एक दिन यहाँ पर बैठता था, रोज टीम से अपडेट लेता था, आज कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ। मेरा तो मन था कि जिस दिन मेंस का मेरे भाई डेट आया उस दिन भी मैंने अनाउंसमेंट में कहा था कि मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके की किताब दूंगा, मैं आप लोगों को करंट अफेयर की किताब दूंगा। और मैंने जितनी प्रोमिस की थी वो सारी की सारी आज मैं निभा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो यहाँ पर सिर्फ फेंकने के लिए हो, व्यूज बटोरने के लिए हो, गंदगी फैलाने के लिए हो। जो भी कहा है दिल से कहा है, मन से कहा है, सच्चे मन से कहा और उसको पूरा भी किया है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमने यहाँ पर पूरा का पूरा डाला हुआ है। अब ये तो हमारा कौन सा गिफ्ट हो गया, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक गिफ्ट हो गया और वो है हमारा स्टैटिक जीके। अब हम बात करते हैं दूसरा मेरे भाई ब्रह्मास्त्र का करंट अफेयर आपका, ठीक है। करंट अफेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जिसको सबसे ज्यादा जो है अभी बच्चों की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके लिए भी वो परेशान रहते हैं। कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, ठीक है, कहाँ तक पढ़कर जाना है, किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट पर कम फोकस करना है। तो ई बुक नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको मैं कंप्लीट बुक कह रहा हूं। ये कंप्लीट बुक जो है करंट अफेयर की, ये भी आप लोगों को पूरी की पूरी मेरे भाई मिलेगी, ठीक है।
दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हो गया करंट अफेयर। देखो इस किताब में अभी जो मैंने आपको दिखाया है ना, अब ये किताब ये खत्म नहीं है, आप जब डिटेल में पढ़ोगे, जब मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम तो पहले से ज्वाइन कर लेना आप लोग, हमारे दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल, मैथ्स भी आदित्य रंजन, दोनों का मेरे भाई लिंक मैंने दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये मिलेगा। आप इसमें एक चीज़ और, हमारे अभी टीम मेंबर ने कहा कि सर फंडामेंटल राइट एक बार और दिखा दीजिए, कि फंडामेंटल राइट पर सर और खतरनाक नाम काम हुआ है। तो ये लो मेरे भाई यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकार जिसके ऊपर अगर आज के समय आप रेलवे की टिकट भी ऑनलाइन बुक करते हो आईआरसीटीसी से, तो उस पर भी आप मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो है ड्यूटीज दिए गए होते हैं। यहाँ पे जो राइट है वो एक अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गई वो मेरे भाई अलग है। यहाँ पे उसके बारे में भी पूरा का पूरा आपको दिया गया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट क्या क्या हैं, किस आर्टिकल में, किस यहाँ पर पार्ट में जो है किस तरीके से उसका विवरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में कि पहला हो जाता है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, ठीक है। इसके पहले की मेरे भाई यहाँ पर दे दिए गए एक्सप्लेनेशन आपका, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी एक्सप्लेनेशंस आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो पूरा डिटेल में मैं यहाँ फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हो गए, इनफैक्ट इनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो वो भी हमने यहाँ पर जो है लास्ट में डाला हुआ है प्रॉपर तरीके से। पूरी की पूरी किताब जो है आपको इसी तरीके से है, और यहाँ पर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, पूरा का पूरा जो है डिटेल में दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई करंट अफेयर के बारे में। तो देखो करंट अफेयर में काफ़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं, जैसे एक हो जाता है पर्सन इन न्यूज़ हो गया आपका जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, दूसरा हेडक्वार्टर हो गया, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, कि कितने लोगों ने यहाँ पर जो है मीटिंग्स हुई है, कितने मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए हैं, तो हर कुछ जो है वो इसके अंदर में मेंशन्ड है। आप एक बार देखिए 380 पन्ने की ये हमारी पूरी किताब है, और काफ़ी वक्त लगा है यहाँ पर इसको बनाने में। इसमें भी ऐसे ऐसे सोच सोच के पूरा एक एक पॉइंट जो है हमने डाला हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर को लेकर, तो देखिए ये आपका करंट अफेयर का पूरा किताब है। मैंने कहा ना भाई ई बुक नहीं दे रहा हूँ मैं, बुक दे रहा हूँ आपको कंप्लीट बना के। ई बुक तो 50-100 पन्ने की होती है, पूरी किताब आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भाई बच्चों का बेनिफिट हो, उनका फ़ायदा हो, उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अवार्ड एंड ऑनर, ये देख लीजिए किताब हमारी कौन सी है, तो ये किताब हमारी है यहाँ पर करंट अफेयर 2023, और ये ईयरली जब जब आते रहेगा तब तब आपको मिलता रहेगा। मेरा एक और कमिटमेंट है आपसे। फिलहाल ये किताब बाइलिंगुअल है, ठीक है, आगे चल के हम आपको बता देंगे कि हम इसको इंग्लिश में और हिंदी में भी अलग अलग कैसे दे सकते हैं। ये बिग प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं मिलेगी अभी, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, और आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर बुक देने का मतलब होता फिर आप ये कहते सर आपने तो बुक बना के दे दिया, ठीक है, आप तो बुक के लिए आए थे सर, आप तो बुक की मार्केटिंग करने आए थे। भाई कोई किताब नहीं छापी हमने, और ना ही कोई किताब हम दे रहे हैं। आप अपना फोटो कॉपी करवा लीजिएगा सर, जो भी आपका खर्चा लगेगा अगर आप फोटो कॉपी से चाहते हैं तो, और जो बच्चे मेरे भाई पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हमारा शुरू में इंटेंशन नहीं था पैसा कमाने का, हमारा आज भी नहीं है। जो कमाता हूँ 50% सरकार को देता हूँ टैक्स और जीएसटी और फलाना ठिकाना के नाम पे, और बाकी मेरे भाई जो होता है वो आप लोगों के लिए सारा टाइम सोच रहा होता हूँ, ठीक है। अगर इतना ही मेरे भाई फोकस रहता खुद के ऊपर में तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल लेके नहीं घूमता, सारा टाइम बस दिमाग में एक चल रहा होता है। एक अकेला इंसान जो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर भी पढ़ाता है, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता है, ऑफलाइन में भी पढ़ाता है, बच्चों के डाउट भी लेता है, उसके ऊपर लगातार तरीके से कंटेंट पर भी काम कर रहा है यहाँ पे। तो बस यही रीज़न है कि बस बेनिफिट आपका पहुँचाना है, मन में यहाँ पर एक ही मकसद लिए घूम रहा हूँ बस, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करेंगे तो ये न्यू अपॉइंटमेंट में आप देखिए जितने भी अभी नए जो है नियुक्तियाँ हुई हैं यहाँ पर, जैसे इलेक्शन कमीशन में कोई नियुक्ति हो गई, या मान लीजिए कि कोई भी सरकार बनती है, मोदी सरकार है अगर, तो उनके डिपार्टमेंट में यहाँ पर किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, कौन सा कल्चर दिया गया, वो एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें डीवीएस बैंक लिमिटेड के बारे में, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके अंदर किसकी नियुक्ति हुई, एक एक पॉइंट यहाँ जो है वो आप लोगों के लिए दिया गया है। आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत तरीके से, जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, आप तसल्ली से पढ़ना, आराम से पढ़ना, यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट मेरे भाई जानने को मिलेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जिसके इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि यूएन के जो मतलब सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था, जब यहाँ पर कोविड के लिए फेवर किया जा रहा था चाइना को और उसके सपोर्ट में बातें की जा रही थी, तो भी इनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठ गया था। अगर हम बात करें तो स्टेट के बारे में भी, जैसे आप देखो यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में, तो अबाउट महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ठीक है, गवर्नर रमेश बैस। जनरली लोगों को गवर्नर नहीं याद होते, वो एक बड़ा इशू है, गवर्नर पे क्वेश्चन दे देती है ना, फिर
फिर मेरे भाई मुंह बना का बना रह जाता है वहाँ पे बच्चों का। ये नहीं चाहता यहाँ पर कि ऐसा उनके साथ घटना घटे। ऑफिशियल एनिमल कौन सा है साथ में हमने एक और बता दिया। बोलोगे सर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था, एनिमल की क्या जरूरत है। भाई अगर एक आधा फैक्ट अगर हम आपको साइड से नहीं देंगे तो आप याद कैसे करेंगे, आप ये तो बताइए मुझे। तो इसलिए यहाँ पर हर एक पॉइंट, ऑफिशियल बर्ड हो गई, ऑफिशियल डांस हो गया। जैसे मैंने कहा ना, महाराष्ट्र का तमाशा होता है, लावनी होती है, तो यहाँ पर ऑफिशियल डांस जो है वो मेरे भाई लवानी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से। तो जितने भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गए, अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए, प्राइवेट सेक्टर में हो गए, वो सभी के सभी जो है यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। एनजीटी के बारे में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा रहता है, नेशनल, ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल। और एनजीटी का पूरा यहाँ पर स्थापित कब हुआ था, तो अक्टूबर 2010 में, ठीक है। एनजीटी एक्ट के तहत ऑब्जेक्टिव क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, किस इश्यूज़ को सेटलमेंट कर रहा होता है, और समय हमारा कितने का होता है। कई बार आप अखबार में पढ़ते वक्त देखते हैं एनजीटी के कारण ये हो गया, तो एनजीटी है क्या, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित है कि यहाँ पर पेड़ पौधों से संबंधित है कि किस तरीके से मेरे भाई संबंधित है, वो सारे पॉइंट यहाँ पर जो है तरीके से आप लोगों को मेरे भाई दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक हेडक्वार्टर के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। एक एक हेडक्वार्टर जितना भी आपको चाहिए था। उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट हम आपको दिखाते हैं करंट अफेयर में। जैसे मान लीजिए अभी ऑस्कर अवार्ड का वितरण हुआ, ऑस्कर में लेकर बच्चों के लिए अब काफ़ी सारी जानकारी है। वो पढ़े तो कितना पढ़े यहाँ पर, तो वो भी मेरे भाई अवार्ड एंड ऑनर में आप जाइए। अवार्ड एंड ऑनर आप देखेंगे जब सेकंड वाला यहाँ पे, तो सबसे पहले अवार्ड एंड ऑनर खोलेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि पहली बात, वेयर वर द ऑस्कर हेल्ड इन 2023, 2023 में ऑस्कर कहाँ पर हुआ था। तो पहला तो सॉल्यूशन यहाँ पर कि लॉस एंजलिस में हुआ था। अब ठीक है, लॉस एंजलिस में हो गया, तो मेरा सवाल आपसे इतना नहीं है कि ऑस्कर कहाँ पर हुआ था, मुझे वो बता दो, बिल्कुल भी नहीं। ऑस्कर में किसको क्या क्या मिला था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से तो क्वेश्चन पूछता है। जैसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, आपको पता है ये किस मूवी का है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, नाटू नाटू किस मूवी का है, जल्दी से बताइए। साउथ की एक बहुत फेमस मूवी जिसको यहाँ पर एस राजामौली ने क्रिएट किया था, बहुत ही शानदार तरीके से जो है एक्टर्स ने, दो बड़े प्यारे प्यारे एक्टर ने जो है यहाँ पर तहलका मचाया था, और इस नाटू नाटू की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन में थे। RRR बिल्कुल मेरे भाई सही यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नावाल्नी, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एन आयरिश गुड बॉय, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जैमी ली कर्टिस, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, और बेस्ट एक्टर मिला है इस बार ब्रेंडन फ्रेजर को, और बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो को मिला है मेरे भाई। हर एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो दिया गया है आपको प्रॉपर तरीके से। अवार्ड में यहाँ पे एक ये बड़ा फेमस अवार्ड हुआ था, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। इसी तरीके से मोदी जी भी जब अलग अलग देश के दौरे में जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। जैसे सऊदी अरबिया में गए थे तो वहाँ पर उनको अवार्ड मिला। इसके अलावा अलग अलग कंट्री में कोई कंट्री का हमारे यहाँ भी आता है, हम भी उसे अवार्ड से पुरस्कारित करते हैं, तो यहाँ पर उसका भी पूरा जिक्र है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं ना सर, इतना मान लीजिए कि इतना पढ़ के चले जाइए। करंट अफेयर में अगर आपका एक भी सवाल गलत हो गया तो फिर मेरे से बात करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। स्टैटिक में आपका आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो हमने आपको दे दिया बस उसको दबा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहीं पर कोई परेशानी की बात आपके लिए नहीं आने देंगे हम। इस सोच से हमने इस किताब को बनाई थी, इस सोच से हमने अपने पूरे जहन में मेरे भाई डाला हुआ था, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पर करंट अफेयर का मेरे भाई हमने दिया हुआ है, एक एक पॉइंट आप अगर देखेंगे तो हर तरीके से, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा कि बच्चे यहाँ परेशान हो जाए और बहुत कम भी नहीं रखा। और अभी सबसे ज़्यादा तो इसका सीधा रूप से फ़ायदा जो है वो सीजल मेंस के बच्चे उठा सकते हैं। अभी सीजल मेंस का पेपर है और सीजल मेंस के लिए आपको स्टैटिक की भी आवश्यकता थी और सीजल मेंस के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है करंट अफेयर की भी आवश्यकता थी। और हमने कहा था कि भाई काम चल रहा है, थोड़ा सब्र कर लेना, जब दूंगा तो तहलका मचा के आओगे, पेपर फोड़ के आओगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये अभी कौन सा है मेरे भाई, दूसरा। अब तीसरा यहां देख लीजिए मेरे भाई, तो तीसरा आपका कंप्यूटर का भी पीडीएफ, और ये कंप्यूटर के पीडीएफ का 1% भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, सारा का सारा क्रेडिट जो है रैंकर्स गुरुकुल टीम और यहाँ पर जो है हमारे लाभनंद सर को जाता है। बच्चों के लिए इन्होंने जो है जिस सोच के साथ काम की, बहुत ही शानदार तरीके से। उन्होंने कहा कि सर कंप्यूटर के भी रिसेंट में पेपर आ रहे हैं, मेंस का पेपर है, और पिछली बार बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वहां पर मेरे भाई सिलेक्शन से वंचित रह गए थे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि हमारी टीम की एक सोच है, और वो यहाँ पर ये सोच है कि हम अभी भी एक बात सोचते हैं, हम और बच्चों के लिए क्या करें, किस तरीके से करें। जैसे मैथ्स में पढ़ाता हूँ आपको, मोटिवेशनल वीडियोज़ मेरी आपको मिलती है कि ज़िंदगी में कहीं परेशान हो तो एक तरीके से मोटिवेशन भी बड़े भाई के तौर पर आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हम आपको क्या दे सकते हैं, गुरु क्या दे सकता है अपने पास से, वो अपना ज्ञान दे सकता है, वो अपना नॉलेज दे सकता है, अपना कंटेंट दे सकता है,
सकता है, तो वो कंटेंट हम देने की बात करते हैं। उसी सफ़र में हमारे साथ ये भी सर जुड़े और इन्होंने भी कहा कि सर हम बच्चों को देंगे। और पहले दिन जब इन्होंने कमिटमेंट मीटिंग में की थी और उस दिन के कमिटमेंट के बाद इन्होंने जो है पूरा अपना वादा किया और इन्होंने 2 अलग अलग किताब दी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, कि जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़े और जिसको हिंदी में पढ़ना है मेरे भाई हिंदी में पढ़े। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वे में कंप्यूटर की पीडीएफ दे रखी है। इनकी कंप्यूटर की पीडीएफ में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर पूरे ढंग से तरीके से यहाँ पे जो है कि कंटेंट यहाँ दिया गया है, ठीक है। और इन सब का जो है मैं यहाँ पर लास्ट में आपको क्रेडिट भी बताऊंगा कि ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे भाई किसको जाता है, कैसे जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की पीडीएफ चौथी तो मेरे भाई बाकी है अभी, यहाँ पे चौथा भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि चौथा में है क्या यहाँ, ठीक है। आज ये कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा आपका पूरा कंप्यूटर का पीडीएफ। सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेंगे, सब्र करो, सारे पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेंगे, लेकिन उसका एक तरीका है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए कंप्यूटर का पीडीएफ कंप्लीट, जो कि देखो मुझे जहाँ तक लगता है ना, आज के समय मैंने कंप्यूटर के कई सारे टीचर्स के लेक्चर देखे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ये पढ़ा देते हैं और जिस तरीके से ये दिमाग में बच्चों को फिट करा देते हैं वो इस समय किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर में हमेशा सिर्फ एक बात ध्यान रखना, कहीं कुछ मत पढ़ना, कहीं कहीं मत जाना। सिर्फ एक टीचर है आपके लाभ नयन सर, मैंने पर्सनली इनके कंटेंट को देखा है, इनकी किताबों को देखा है और कंप्यूटर में एक बहुत गहरी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर जो है रिजल्ट आ गया या कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया तो ये टीचर बनकर पढ़ाना शुरू कर दिया। एक अच्छा खासा समय का एक्सपीरियंस है और आपको लगता है सिर्फ सीजीएल, बिल्कुल भी नहीं। सीटेट आपका सीईटी हो गया, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और भी हरियाणा के एग्जाम्स और काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हो गए, उन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी किताबें निकाल रखी हैं और उन सब के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। कंप्यूटर को एकदम बेसिक से जानना और बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में 100 पन्नों के अंदर मैं कंप्यूटर की पूरी बात को खत्म किया। असल में इनकी किताब 200 पन्ने की हो जाती है जब आप इंग्लिश और हिंदी को कंबाइन कर देते हो, बट बहुत शानदार तरीके से चालाकी से इन्होंने इंग्लिश को अलग रखा, हिंदी को अलग रखा यहाँ पे, ठीक है, और वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाया। क्योंकि आज के समय कंप्यूटर लोगों के लिए जो है एक दुख बन गया है, एक पीड़ा बन गई है यहाँ पे, जहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता है यहाँ पर कि वो बेचारे करे तो यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से जो है हर एक पॉइंट के बारे में इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। डिजिटल कैमरा, वीडियो, मतलब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे। अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने सारे क्वेश्चंस भी अभी रिसेंट के डाल दिए, ठीक है, इसके ऊपर भी कि जो भी क्वेश्चंस बच्चों के लिए अभी पूछा गया यहाँ पे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ टीसीएस के जितने सवाल हो गए, हर एक पॉइंट हो गए। उसके अलावा इंग्लिश में, हिंदी में सारी बातों को एक्सप्लेन कर रखा है और छोटे छोटे पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पर रैम के बारे में पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पर जो है इन्होंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है और लास्ट में यहाँ पर इनके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बच्चों को कि ठीक है भाई अब तुमने पढ़ ली, अब एक काम करो, हम सेट दे रहे हैं, अब ये सेट भी तुम लगा लेना यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेट नंबर 1, और सेट नंबर 1 में प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया बच्चों को कि चलो ठीक है तुमने पढ़ लिया, अब सवाल बताओ। द प्रॉब्लम इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिंपल, ऐसे इस तरीके से करके 4 ऑप्शन हो गए। फिर उसके बाद लास्ट में उसका आंसर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे करके कई सारे सेट जो है इन्होंने दे दिए। तो 3 गिफ्ट तो मेरे भाई हो गए, अब चौथा गिफ्ट भी बाकी है, ठीक है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ मेरे भाई, इस पूरे सिस्टम के पहले, ठीक है, ये जितना भी आज मैं आपको फ्री दे पा रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी मैं आपको कर पा रहा हूँ यहाँ पे, उसके पीछे कई सारे लोगों का हाथ है, सिर्फ एक अकेला पर्सन जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रमजीत सर थे, जिन्होंने शुरू से मेरे माइंड में रखा कि देखो यार सिर्फ टीचिंग एक बात नहीं होती है, अगर आप बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उनसे भी उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। शुरू में हम डिसाइड करते थे सर वो मैन पावर नहीं है, ठीक है, शुरू में उन्होंने सपोर्ट किया कि यार कोई बात नहीं, मैं टाइपिस्ट देता हूँ, आप लोग टाइप करवाइए, आप कंटेंट टाइप करवाइए। आज भी हमारे रैंकर्स गुरुकुल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टीचर कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले उसके साथ वो खड़े रहते हैं कि टाइपिस्ट हम देंगे, कंटेंट डेवलपर हम देंगे, अगर आपके अंदर जज्बा है बच्चों के लिए कुछ करके दिखाने का तो आप करिए जो आप चाहते हैं, ठीक है, आप अपना समय दीजिए, साधन अब आपको हम देंगे, ठीक है। तो वहाँ से एक सफ़र की शुरुआत हुई, एक मोटिवेशन मिला और उसके बाद से जो है हम लोग इस सफ़र में आगे बढ़ते चले गए। फिर बाकी धीरे 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 आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया और बाकी तो कारवा बढ़ता चला गया। उसके अलावा जो सबसे अभिन्न अंग होता है, जो मेरे हमेशा दाएं बाएं हृदय में, मन में हमेशा जो रहते हैं, वो यहाँ पर एक रुद्र सर हैं, बुलाया जाए सर को, ठीक है, जिन्होंने मेरे भाई झंडे गाड़ रखे हैं कंटेंट के मामले में। और ये पर्सन ऐसे हैं कि जस्ट मेरे फोटोकॉपी आप कह लीजिए, कि जैसे मुझे नींद नहीं आती है 3 बजे सो के वापस से मैं 8 बजे 9 बजे उठ के क्लासेस लेने चला जाता हूँ और दिमाग में सारा टाइम ये रहता है ये करना है ये करना है ये करना है। तो एक इंसान से आपको मैं सामने रूबरू करा रहा हूँ। आइए, आज तो आना पड़ेगा सर, आना पड़ेगा, आज आ जाओ, ठीक है।
तो एक उसके पीछे के हैं, और ये भी जो है पूरी दिमाग इन्होंने लगाई है, और फिर ये बताएंगे कि इनके साथ में और कौन है यहाँ पे जिन्होंने जो है इस पूरे सफ़र को बहुत आसान बनाया। शायद अगर वो भी हमारे साथ नहीं होते तो ये पूरा आपको पीडीएफ दे पाना ये बड़ा असंभव सा हो जाता हमारे लिए। ठीक है, तो सर बताइए, आज बच्चों को कुछ, बच्चे 12,000 बच्चे हैं, आपको सुनना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई भी कंटेंट बनता है तो उसके पीछे सर जब कोई भी कंटेंट बनता है तो उसके पीछे आपकी गाइडेंस तो होती ही है, उसके साथ साथ पूरी टीम का काम होता है। हम सब, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है, और एक टीम मिल के जब काम करती है तब जाके वो प्रोडक्ट बन के बच्चों के सामने जाता है। हमेशा कोशिश यही रहती है, कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा दिल से ही काम करते हैं, कभी भी प्रोफेशनली उस तरह से काम नहीं होता। कोशिश यही रहती है कि जो डिमांड है, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम्स हमें आती है एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए पूरी कर पाएँ। इसके लिए पूरी टीम काम करती है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो इसी में जो ये वाला स्पेशली जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, इस पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत की वो मुकेश सर ने की, वो भी आ जाएँ। शायद आप पहली बार मुकेश सर को देख पा रहे हैं, तो मुकेश सर जो हैं कंटेंट के बहुत मास्टर आदमी हैं। और एक चीज़, मतलब जब मुकेश सर से मेरी बात होती है तो हमेशा ये रहता है कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इतने आइडियाज से भरे पड़े हैं ना ये। फिर मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जिनके मन में आइडियाज़ होती है, जो सिर्फ एक ड्यूटी को ड्यूटी की तरह ना करके उसको अपना मान के बच्चों के साथ कनेक्ट करके वो काम करते हैं। तो मुकेश की भी कुछ ऐसी ही पहचान है। सिर्फ वो ड्यूटी यहाँ पूरा नहीं करते बल्कि वो जान फूक देते हैं। आज इनकी ड्यूटी भी खत्म हो चुकी है 6 बजे, लेकिन फिर भी है यहाँ पे। नहीं सर, आज तो लॉन्चिंग है, ऐसे कैसे जाएंगे, ये वाली बात हो जाती है। एक एक दिन एक एक पार्ट सोचा है, और शायद इस पूरे कंटेंट को उतना ब्रीफ में मैं समझा नहीं पाया, उससे ज़्यादा तो ये दोनों बेहतर मेरे भाई समझा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर जान डाली है। ठीक है, तो मुकेश, आज बच्चे सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी बातें तो रुद्र सर और आदित्य सर ने सारी बातें कह ही डाली है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अगर दे रहे हैं ना, अभी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है, तो आप लोग जितना हो सके उसको जितना बार प्रैक्टिस कर ले, और जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कीजिए। जैसे स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर्स हो, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको बनाया गया है, जिससे कि आप लोगों को मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा ही हेल्पफुल हो। बाकी सर, सारे के सारे शर्मा रहे हैं, और घंटों घंटों बात करते हो तब शर्म नहीं आती है, हैं? चलो भाई, तो आज यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ये इवेंट इतना बड़ा जाएगा, और आज पूरी टीम का मुझे बहुत ज़्यादा जो है मिस हो रहा है। एक बार ठीक है, ठीक है, पूरी टीम का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है यार। ठीक है, हमने सोचा ठीक है यार, नॉर्मल अनाउंसमेंट है, बच्चों को बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने तो इस इवेंट को मेरे भाई बहुत ही बड़ा बना दिया, बहुत ही बड़ा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद यार। ठीक है, और एक चीज़ और, अभी तो गिफ्ट नंबर 4 बाकी है, लेकिन गिफ्ट नंबर 4 के पहले मैं आपको भी कुछ और दिखाना चाहूँगा, और वो मेरे भाई क्या है, ज़रा वो भी देखते हैं। ठीक है, रेडी हैं सभी? जल्दी से बताओ भाई। कम से कम 20,000 लाइक चाहिए, जल्दी से 20,000 लाइक चाहिए, फिर गिफ्ट नंबर 4 खुलेगा। और गिफ्ट नंबर 4 के बाद तो सबसे खतरनाक चीज़ अभी तो वो बाकी है। ठीक है, मैं सोता नहीं हूँ भाई, नींद नहीं आती है, बस सारा टाइम माइंड में एक ही रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और करना है तो करना है बस। ठीक है, जितनी मेहनत शायद पढ़ते वक्त नहीं की ना भाई, उतनी मेहनत तो आज पढ़ाते वक्त आप लोग को कर रहा होता हूँ। आज ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में कोई बच्चों को लाके कोई किताब दी हो, कोई मैंने पीडीएफ दी हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने सफ़र की बात करूँ, ठीक है, आज अगर मैं अपने सफ़र की बात करूँ यहाँ पे, तो उसके पहले मैंने 2400 ई बुक दिया, फिर उसके पहले मैंने 4200 ई बुक दिया, फिर उसके पहले मैंने फार्मूला बुक दिया, फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की पेनेशिया की किताब दी, फिर मैंने सीपीओ वैरियर दिया, फिर उसके बाद सभी एग्जाम्स बैक टू बैक, जितने भी एग्जाम्स होते गए, हर किसी का प्रिंटेबल पीडीएफ जो है बना बना के हमने टेलीग्राम पर दिया। दोनों टेलीग्राम हमारे रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। कोई भी आज के समय गवर्नमेंट में कोई भी फास्टेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन होता है, मेरे
ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी अपडेट होता है, तो हम तुरंत बच्चों के लिए उसका प्रिंटेबल पीडीएफ डलवा के देते हैं। हम कभी कॉस्ट की चिंता नहीं करते कि हमारे जेब से कितने रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए नहीं लग रहे हैं। 1% की भी इस बात की जो है वो नहीं होती है। बस ये होता है कि हाँ यार बेनिफिट होता रहे। ये जो लाखों का कंटेंट है, ये जो लाखों की किताबें हैं मेरे भाई, इनको बनाने में पैसे भी लगते हैं, इनको बनाने में आपका अच्छा खासा समय, आपका अच्छा खासा एक एनर्जी भी लगता है। जब मैं घर जाता हूँ 3 बजे तो मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार तो मम्मी रो देती है, बात तक नहीं करती। आज खुद यहाँ स्टूडियो में आके रुके गई है। कल जो मैंने शर्ट पहनी थी, आज मैं वही शर्ट पहने हूँ और रात भर में ये स्टूडियो में रुक गया। सुबह से उठ के बैक टू बैक मेरे भाई मैं क्लासेस ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। घर तक भी नहीं गया हूँ, मुझे 24 घंटे हो गए अभी घर पर भी जाए हुए, आके रोके गई यहाँ से कि बस ठीक है, क्या ही बोलूँ भाई। तो इतने सारे काम कंटेंट पे आप लोगों के लिए किए हैं। अब उसके बाद जो हमारी सबसे खतरनाक और सबसे ज़बरदस्त जो मेरे भाई किताब आ रही है, वो यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। कंप्लीट मैथ की फॉर्मूला बुक का 2nd एडिशन। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने फॉर्मूला बुक मेरे भाई स्टार्ट किया था, एक सोच के साथ स्टार्ट की थी, एक उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया था कि बच्चों का इसका भला होने वाला है, तो एक ज़बरदस्त तरीके से किताब आ रही है फॉर्मूला बुक। और मेरे भाई ये पूरा गेम चेंजर, पूरा एक रेवोल्यूशन होगा इंडस्ट्री में। फॉर्मूला बुक 2.0 कह लीजिए या फॉर्मूला बुक का 2nd एडिशन कह लीजिए। पूरी किताब मेरे भाई एक से एक इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर है ना कि मन तो कर रहा अभी बता दूं, ठीक है, बट अभी बताना नहीं है, बस मजा नहीं आएगा। तो पूरा गेम बदलने वाला है। एक किताब कितनी, मतलब यूं समझ लो कि जो कंटेंट दिया है ना भाई, उसका 3 गुना दूंगा। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कहते हैं ना पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है, ये वाली बात हो जाती है। तो जिस तरीके से इसके ऊपर हमने शुरू में काम किया था, मार्केट में 100 डुप्लीकेट्स इसके आ जाए फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा, क्योंकि जिस पर्सन ने जिस उद्देश्य के साथ जो चीज़ बनाई है ना भाई, वही उस उद्देश्य को समझ सकता है और उसके ऊपर काम कर सकता है। कल के दिन अगर आप भी काम करेंगे इस पॉइंट पे, तो आप बेहतर समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बुक की जो कमियां जो हमसे हुई थी, उन सभी कमियों को सुधारा, उनको और बेहतर करने की कोशिश की यहाँ पे। अरिथमेटिक में तो जो नेक्स्ट लेवल का काम किया ना, जब आप पढ़ेंगे ना, आपको भारत में किसी और किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी कहता हूं। कोई बच्चा कहीं पर भी पढ़ता हो, किसी भी टीचर से पढ़ता हो, किसी से भी क्यों ना पढ़ता हो, कहीं पर भी क्यों ना पढ़ता हो, कोई भी किताब उसके पास क्यों ना हो, फॉर्मूला बुक तो उसके पास होगी होगी। ये एक ऐसा नशा आने वाला है जो आपके मन में छाएगा। 4 पढ़ने के बाद मेरे भाई गारंटी कहोगे सर ये किताब चाहिए चाहिए चाहिए। तो अभी वेट कर लो, 1 हफ्ते के अंदर में आपको ये किताब मिलेगी। उसके बारे में भी आएंगे और उसके बारे में डिटेल में बता के जाएंगे। जिस लेवल का इसके ऊपर काम हुआ है ना सर, देखने के बाद हम मना नहीं कर पाएंगे इस किताब को, ये मेरा दावा है। सिर्फ मेरा काम यहाँ पर अभी एसएससी एग्जाम्स को लेकर नहीं है, इसके अलावा डिफेंस हो गया, उसके अलावा बैंकिंग हो गया, उसके अलावा मेरे भाई जितने भी स्टेट एग्जाम्स हो गए उन पर भी किताब का है। अभी यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में मेरी और विक्रमजीत सर की भी बात चल रही थी। यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल मेरे भाई, इनके ऊपर भी जो है हम बुक लॉन्च करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। रीजनिंग में विक्रमजीत सर की अभी यूपी एसआई के लिए किताब आएगी और मेरे भी आएगी। तो यूपी की अगर एग्जाम की बात करें तो 2 किताबें आने वाली हैं, एक कांस्टेबल की जो कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको मिलेगी, और दूसरा यूपी एसआई की किताब, वो भी मेरे भाई कम से कम 1 महीने के अंदर में वो मिल जाएगी आपको। और यूपीएसआई की 2 किताबें मिलेगी, एक मैथ्स की मेरी और रीजनिंग की विक्रमजीत सर की। उन्होंने कमिटमेंट किया और वो मना नहीं कर सकते हैं इस बात पे, ठीक है वो भी काम पूरा का पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारी किताबें जो है अभी मेरे भाई आने वाली है। अब बात आता है यहाँ पर फिर से सर चौथा गिफ्ट, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई चौथा गिफ्ट यहाँ पे। तो चौथा गिफ्ट देखो, अभी एक सिलसिला शुरू किया है, बस मैं इतना कहूँगा। और वो सिलसिला मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो सिलसिला हमारा यहाँ पर है टॉपर्स के नोट्स, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो ये टॉपर के नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे अभी सबसे पहले मैं आज जो नोट्स डालूंगा वो ऑल इंडिया रैंक 5 का, जो कि सीपीओ के राकेश कुमार है, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। इस बार आपने देखा कि सीपीओ में बच्चों ने क्या गदर ढाया है भाई, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक, इस तरीके से कई सारे ऑल इंडिया रैंक थे, ठीक है। और एक एक बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी, और वो बच्चे इस तरीके से हमारे साथ जुड़े कि सर बच्चों को क्या सपोर्ट चाहिए बताओ ना, हम करने को तैयार हैं, हम अपने नोट्स देंगे, हम अपना सब कुछ देंगे उनके लिए। तो उनके लिए भी भाई बहुत बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाया। तो एक सिलसिला अब शुरू हो रहा है, और सभी टॉपर्स के नोट जो है वो धीरे 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 आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको बस यहाँ पर एक ही करना है, सभी जितने भी मैंने पीडीएफ्स बताए हैं सारे के सारे मिलेंगे मेरे भाई टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप जो है जुड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन का ऐसा नहीं इसके ऊपर वीडियो चलती है, कुछ और है मेरे भाई। सिंपल आप टेलीग्राम जुड़िए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो है ये 2 हमारे टेलीग्राम चैनल हो गए, रैंकर्स गुरुकुल, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। आपको ये ज्वाइन करिए और इसके बाद इसको बैक टू बैक आपको सारे पीडीएफ जो हैं वो हमारे मिलते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको टेलीग्राम का एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है।
मैंने ये जितनी भी पीडीएफ कही 2400 4200 फॉर्मूला बुक मैथ पेनेशिया सीपीओ वैरियर ऑल एग्जाम पीडीएफ, ये सारा का सारा पिछले 1.5 सालों में हमने टेलीग्राम के अंदर में डाला है। और आज इसी के साथ हमारे दोनों टेलीग्राम पर मेरे भाई काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है जिसपे 4 लाख से ऊपर बच्चे जुड़े हैं।